अच्छा लग रहा है यहाँ? यूं तो नहीं लग रहा कहाँ जंगल में डाल दिया। तो ये हमारे लोग सेवा ठीक कर रहे हैं सब। तो थोड़े से लोग हैं, आप लोग से थोड़ा परिचय कर लेता हूँ मैं। फिर पतंजलि में तो ये हो नहीं सकता, यहाँ कर लेते हैं। वैसे पूज्य स्वामी जी भी आ रहे हैं अभी, और हम योगी जी को भी लेकर आ रहे हैं। हमारा भाग्य हम घर से सोच के आए थे कि काश आप सब मिल जाएं हमें। सभी मिलेंगे अभी। हमको वहाँ मिला नहीं था एडमिशन, लेकिन ये हमारा भाग्य अच्छा है कि हमको यहाँ आप लोगों के दर्शन मिले। इस वजह से हमें यहाँ मिला। जी हमने भी नीला में वहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर मिल गया, तो आपके दर्शन। ठीक। हम तो आए ही विभाग से हैं, हमें बताया गया था कि यहीं पर जाइए, आप सिडकुल वाले में मत जाइए, यहीं पे जाके ट्राई करिए। जी अच्छा, स्पेसिफिकली यहाँ दर के लिए आए। चलिए बहुत बढ़िया। अब लोग कहाँ से हैं? आपके साथ कितने हैं? मैं मेरी माता जी के साथ आई हूँ। अच्छा, आप कहाँ से? आपकी बहुत प्रशंसक भी हैं और फॉलोअर भी हैं, और मैं तो इतना नहीं फॉलो कर पाती, स्पेशली टीवी पर ये सवेरे लगा के रोज मुझे भी ज्ञान देती है कि मैंने आज वो सीखा। और मैं नीलिमा श्रीवास्तव नई दिल्ली से हूँ। मैं विश्वविद्यालय पढ़ाती हूँ इग्नू में। क्या पढ़ाते हो सब्जेक्ट? महिला अध्ययन विषय पढ़ाती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप? मैं मुंबई से हूँ सर, अतुल बारोट मेरा नाम है, और मैं आपके साथ जुड़ना भी चाह रहा हूँ। मेरी बातचीत हुई है, मैं बिल्डर हूँ मुंबई में। लोनावला में मेरे पास जगह है 200 एकड़, और गोवा में हम होटल बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे पता नहीं है तो वेलनेस ही बना देते, होटल क्यों बनाओ तुम? वेलनेस ही बना देते ना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आपसे बाद में मिलना है, आप मिल लेना, ठीक है। आपके साथ कितने लोग हैं? मैं और मेरी वाइफ है, बट वो अब आ रहे हैं। अभी आ रही है जी भाई साहब। गाँव से उठे सत्यप्रिय, जैसे बॉम्बे में ऐसे हम गुड़गांव में रियल एस्टेट। अच्छा ठीक है, बढ़िया। आपके साथ कितने लोग हैं? जी ठीक है, बढ़िया। संदीप जी आपके साथ ही कार्य में अब लोग? अच्छा, ऋषिकेश बताया था। आप क्या करते हो? योगा पढ़ाते हो, ठीक है। तो यहाँ आनंद आ रहा है, ठीक है। और जी आपके साथ कितने हैं? कौन कौन है अभी बहन जी के साथ? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो सब आनंद में अच्छा लग रहा? हिमाचल में कहाँ से? ठीक है, पहाड़ से पहाड़ पे आ गए, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ के हो? हाँ हाँ, अच्छा, छत्तीसगढ़ में रहते हो। ये ननद है आपकी? भाभी लोग, चलिए बढ़िया। अच्छा, बच्चे आपके? ये 2 बच्चे, एक ये और ये बेटा। चलिए बढ़िया। बच्चों कैसा लग रहा? ठीक है? हाँ जी बेटू, बढ़िया लग रहा है? ठीक है। तेरे को तो लग रहा होगा तेरे हिमाचल के पुराने घर पहुंच गए। ठीक। और बहन जी इधर रह गए ना? हाँ जी जी दिल्ली से आए हैं, जी सर्विस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मैं IT प्रोफेशनल। जी आपका काफी फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में जो आता है इंडिया टीवी पे जो प्रोग्राम आता है, और मेरी सिस्टर इन लॉ पूरा फैमिली में वो लोग भी काफी रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो उन्हीं के कहने से हम लोग भी यहाँ तो अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक। सीखने को मिला है। जी चलिए बहुत बढ़िया। और जी बहन जी लोग, आप लोग कितने जने हो? अच्छा, मेरा नाम वीना मित्तल है, मैं नोएडा से आई हूँ। और योगा को मतलब आस्था चैनल से स्वामी जी को तो बहुत सालों से फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ आने का पहली बार मौका मिला वेलनेस सेंटर में। बहुत अच्छा लग रहा है? यहाँ पर आके तो नई ऊर्जा, मेरी जिंदगी मेरे कोरोना के बाद थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हो गया था, लेकिन नई ऊर्जा, नया जो जीने की फिर से चाह आ गई। स्कूल लाइफ फील हो रही है, इतना चलो बढ़िया। पूरा शरीर इतना तो थोड़ा पैदल भी चला करो खूब। चलते हैं। सुबह हम आते, हमने तो सब मंत्रियों को सबको सुबह 6-7 किलोमीटर घुमा दिया। सुबह सुबह जो है
आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके आचार्य जी ने, डॉक्टर साहब ने वो काम कर दिया जो कि गोधन अर्घ पिला दिया, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। बड़ी और रोज मैं मना करती हूँ, रोज कहते हैं नहीं, ताजी लेनी है तो बछड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। कि ताजा पी लो। ठीक, कभी भी नहीं सोच सकती थी। चलिए बढ़िया जी। मेरा नाम विजया कुमारी अवस्थ है, मैं बिहार से आई हूँ। जी, आपके साथ कौन कौन? अच्छा, पति जी। तो आप क्या कार्य करते हैं सर? रेलवे में थे आप। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुबह में 5 बजे आस्था चैनल पर ये देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया जी। पीछे वाली बहन जी कहाँ से? दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली, सूरजपुर गया, दिल्ली से। अच्छा, आप लोग कितने हैं? अच्छा, पूरा। और स्वामी जी हम 2 साल से योगा ग्राम जाते हैं 7 डेज के लिए हर साल। और मैंने बहुत सारी डिसीज क्योर की है, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है। रोज सवेरे 6 साढ़े 5 बजे। तो आप लोग 6 जने कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 2 4 6। ठीक है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया जी बहुत बढ़िया है जी। तो ये हो गया। और कौन, कितने रह गए पीछे जी? मेरा नाम देवेंद्र है, जी मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ। जी। आपके साथ कौन कौन? मेरी वाइफ है और मेरे फादर है, जी, चलो बढ़िया, बच्चे हैं साथ में। चलो बहुत अच्छा। तो हो गया। और कोई रह गया? बाकी तो हमारी फौज है। आपकी फौज बहुत ही बहुत आप 25 हो, ये 50 हैं, तो एक के ऊपर 2 छोड़ रखे। जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, तुम लोगों की प्रशंसा हो रही है, अच्छी बात है। पर मेरे को तो कमियां दिखाई देती है। मैं आया, मेरा कमरा बहुत गंदा था, हाउसकीपिंग वालों का अच्छी नहीं है सर्विस, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कुछ कुछ गंदे बंदे हैं थोड़े से। बाहर की सफाई भी नहीं है, रसोई में घुसते तो वहाँ पर गंदगी बड़ी हुई थी। तो हमको तो गड़बड़ दिखता है, पर आप लोग अच्छा दिख रहा, बढ़िया, सब अच्छे लोग आप लोग। ठीक है, चलो। कौन सा वाला आचार्य हमारा कहाँ बैठा है? ठीक है, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया भाई। तो फिर खुशी के मारे फूला नहीं समाना, गड़बड़ नहीं करना। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, कोई लाभ हो रहा है ना रोग शोक में? कुछ ज़्यादा कोई क्रिटिकल कोई पूछना हो तो मैं भी बता दूंगा थोड़ी बहुत। ठीक है, फिट है। यहाँ ऐसा है ना, जो यहाँ पहाड़ पे चढ़ गया ना, वो ऐसा तो चढ़ेगा नहीं जो ज़्यादा क्रिटिकल हो। तो वैसे इनको लाभ है। वो ज़्यादा तो वहाँ पता चलता जो व्हील चेयर में लेकर घूमते हैं। हम तो रोज चलना चाहते हैं ट्रैकिंग पे, लेकिन हमें मना कर दिया डॉक्टर। किसमें? अब ट्रैकिंग पे हम लोगों को जाना क्यों मना क्यों कर दिया? नहीं, जब चढ़ाई की जगह पर सीधे घुमाओ, राउंड लगाओ ना। उधर तो वो आम के पेड़ तक ले जाओ उधर। हाँ, उससे और चलना हो तो सीधे सीधे उस कोने तक ले जाओ जहाँ तुमने आग में फुकवा दी जगह, उधर जहाँ उसके अखरोट के पेड़ लग रहे हैं। आचार्य जी, स्टार्टिंग में 3 days तो हम बैकवर्ड वॉकिंग, देन आफ्टर वो स्टार्ट करवा देते हैं। हम पूरा फॉलो कर रहे थे सुबह शाम रात। हमको भी काफी घुटने में आराम हुआ है। मेरा बहुत ज्यादा सीढ़ी में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है जी, तो इसको थोड़ा बढ़ा दें फिर, और कमरे बढ़ा दें क्या? जी, कमरा भी बढ़ा दीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट रूम में स्टाफ और कमरे बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम सब स्टाफ तो बहुत है, कमरे बढ़ेंगे तो आप लोग बढ़ोगे तो बढ़ेंगे ना स्टाफ। लाइन लगानी पड़ जाती है, तो थोड़ी देर हमारे लाइन में तो क्या कि इनका मैनेजमेंट उसमें गड़बड़ है, वो सिस्टम को ठीक कर देंगे। क्योंकि नहीं, देखो क्या होता है कि लाइन यदि आप लोगों को सिर्फ 25 लोग होने पर मेरे यदि 30 थेरेपिस्ट है, फिर भी लाइन लगानी पड़ रही, तो ऐसा होता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, यहाँ 40 से ज़्यादा तो है भी नहीं, 45। उसमें ऐसा कर लिया करो कि जैसे एक समय पर ना अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे जो सीक्वेंस है ना, जैसे एक को सिरोधारा कर रहे तो एक का मसाज हो। ऐसा नहीं कि सिरोधारा वाला निपटेगा फिर मसाज में, ऐसा उसको थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे चीज़। अलग अलग लोगों को एक समय पर अलग अलग आप चीज़ दोगे तो फिर रूम खाली आपको क्या सब पैक रहेंगे, पर अलग अलग चीज़ें एक साथ चलेंगी। वो मैं बना दूंगा रूटीन, उससे फिर आपको लाइन नहीं लगेगी। वो करा देंगे, उसको उसी तरह से बना दूंगा मैं, चेक कर लो उनका रूटीन। सड़क हो जाएगी, वो कल सतपाल महाराज को बोल दिया सड़क कर दे। थोड़ा एडवेंचर भी तो होना चाहिए ना।
रोड कर देंगे, रोड की कोई अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, करा देते हैं उसको रोड को, मैं जल्दी प्राथमिकता पर। वो कल भी होगी, सतपाल महाराज जी तो वही मंत्री हैं अब इसके, तो रोड वाले कल जो हाँ हाँ चलो कर देंगे, रोड के लिए इसको करेंगे, रोड को कराते हैं प्राथमिकता पर, उसको देख लें जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत आपको शुभकामनाएं भी हैं। और ये एक लक्ष्य को लेकर के है, क्योंकि इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, या आप लोगों को या किसी को भी जो एक रुचि भी जो बनी है ना, कि हम योग आयुर्वेद के माध्यम से या ये शोधन की क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं, इस मानसिकता को भी दबा दी गई थी। इस रूप में दबा दिया गया था कि इतने षड्यंत्र करके, जैसे मैं परसों की ही बात करूं कि मेरे पास अभी भी लोग आते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परसों कोई मिनिस्टर की कोई लड़की थी दिल्ली से, तो आकर के चिकित्सा के लिए आए थे। बोले अजय जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा कि एलोपैथिक से तो ठीक होगी नहीं, और बोला आयुर्वेदिक बिल्कुल मत खाना क्योंकि तेरे लीवर और किडनी खराब हो जाएगी। दवाई लेने के लिए भी आई, लेने के बाद में उसके 2 शब्द थे। तो हमने कहा बहन फिर तेरी लीवर किडनी खराब हो जाएगी तो फिर क्यों खराब करने के लिए आई है मेरे पास, है किसके लिए आई है? तुमने ये मानसिकता बना ली कि तेरी लीवर भी खराब होने वाली है, किडनी भी खराब होगी, तो फिर भी तुम भी दवाई के लिए आ रहे हो, तो मतलब खराब करवानी है लीवर किडनी, क्या विचार है? वो चुप हो रही। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उनको ये भी भय होने लगा है। देखिए जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन या अपने मेडिकल प्रोफेशन को वो सेवा कम बिजनेस उस तरह से जो चल रहे हैं, वो तो एक अलग तबका, वो लोग अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं। पर शायद आप लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो विदेशों में भी संपर्क में या जाने का रहता होगा, जैसे वो अभी 5-7 दिन पहले NHS जो है, नेशनल हेल्थ से सर्विस वहाँ का है, वो यूके का ना, यूके का NHS जो है, उसका डॉक्टर था, गायनोकोलॉजिस्ट, पुरुष थे, आगरे के, तो वो 25-30 वर्षों से वहाँ करते हैं। तो कहने लगे जी देखो हम लोग जब वहाँ करते हैं, डिलीवरी कराते हैं, तो भी हमारे मुश्किल से 15% सिजेरियन होते हैं। पर यहाँ यदि जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बोल जी हमारा रेशो, प्राइवेट हॉस्पिटलों का रेशो है करीबन 75% सिजेरियन होते हैं, और 5% मतलब 20-25% नॉर्मल डिलीवरी होती है। वही यदि सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के देखें तो वो उल्टा होता है। तो बोले जी लोग वही हैं, पर बोले मानसिकता ऐसी बना दी जाती है और इतना डरा दिया जाता है। तो ये इसलिए मैं बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब हमको अपने शरीर के विषय में अपने आप तो बोध नहीं होता कई सारी चीज़ों का, हमको जो कह दिया जाता है हम उस तरह की मानसिकता बना लेते हैं या हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। पर उस मानसिकता और मानने के लिए क्या है कि यहाँ से जिस तरह से अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक नए ढंग से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, ये एक आप लोग सब इतिहास के पार्ट भी हो। सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए या ठीक है एक वेलनेस की दृष्टि से नहीं हो, आप उस मिशन के भी इस रूप में पार्ट हो, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच रहा है और जो विश्वास के माध्यम से लाभ ले करके एक बड़े स्तर पर, क्योंकि जैसे सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से है, या अभी रोगी अभी तो फेज 2 को भी कन्वर्ट कर दिया पूरा, अभी तो थोड़ा मेंबर्स और उनको जो हमारे शिक्षक वगैरह हैं उनको बुला के अभी करा रहे हैं। तो लगभग 2000 पेशेंट का तो वहाँ पर अभी 1800 पेशेंट्स का वहाँ हो जाएगा। तो यानी टोटल मान करके मानिए कि हमारे पास करीबन आज के दिन में 3000 से ज़्यादा जो भी स्वास्थ्य साधक कहिए या उनको रोगी कहें या जो लाभार्थी हैं वो लाभ ले सकते हैं एक साथ। इतना बड़ा तो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी एक जगह पर इतना बड़ा सेटअप मॉडर्न सिस्टम में भी नहीं है। और हमारे पास अधिकांशतः जितने भी जो लोग हैं वो वही लोग हैं, आप लोग में से भी बहुत सारे मिलेंगे जो कि एलोपैथिक का भरपूर, जिन्होंने पूरा जी जान से जितना भी बढ़िया से बढ़िया आपका आप प्रयोग कर सकते थे या लाभ ले सकते थे, आपने करने का प्रयास किया। तो उसके बाद में
वो उनके पास तो और कोई विकल्प भी नहीं था। यानी कि पहले विकल्प के रूप में, प्रथम विकल्प के रूप में आज भी हम अपनी परंपराओं को नहीं चुनते हैं। ये एक अब मानसिकता बन रही है, हम चाहते हैं कि उनको चुनें। और अभी देश में धीरे धीरे इस तरह की चिकित्सा के लिए सेंटर्स भी खुले सब जगह पर, क्योंकि यह काम हम अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारी प्रवृत्तियां से। मैं बताऊँ, ये बिल्डर है, ये बिल्डर है, मैं होटल खोल, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं होटल को बोले जी कन्वर्ट कर दो वेलनेस सेंटर में। भाई होटल में जितना चार्ज दे रहे उतने में हो जाता है काम। भाई आपको 20% अतिरिक्त 30% लोगों को कमीशन जो होटल बुकिंग के लिए लोग कराते हैं 40%, उसकी जगह पर वेलनेस के ऊपर स्टाफ टीम और वो चीज़ें शुरू हो जाती है तो उससे बेहतरीन भी चलेगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा। और होटल के अंदर भी अभी लोगों की इस तरह की मानसिकता भी शुरू हो गई। पहले तो स्पा पे स्पा थोड़ा बहुत करते थे जी। आचार्य जी, मैं 2017 में जब हमारा निरामन ओपन हुआ वो टाइम में मैं आया था, और मेरे साथ सुनील शेट्टी आए थे। अच्छा, सुनील शेट्टी वाले टीम पे उस टाइम पर आप रहे हैं। अभी ये मेरे बगल में ही अमिताभ बच्चन रहते हैं, तो ये सब क्या बोलते हैं कि बॉम्बे में ऐसा कुछ होना चाहिए कि यार बॉम्बे से नजदीक होना चाहिए जहाँ हम वीआईपी लोग जा सकें। अभी बॉम्बे में बहुत सारे वीआईपी है, फिल्म स्टार वगैरह है, यहाँ तक आएंगे नहीं, तो उसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए हमें कि जो वीआईपी मतलब दोनों मॉडल होना चाहिए, कॉमन पब्लिक भी। हाँ देखो, दोनों स्थितियां रहती है, क्योंकि इसमें आपको पता है यहाँ अभी भी यदि हम ओवरऑल देखें, सिर्फ आप ट्रीटमेंट सेक्टर को देखते हो तो जितने भी बच्चे हैं इनको भी ठीक ठाक हमको जो भी रहता है इनको पारिश्रमिक वगैरह देना ही होता है, करते हैं। तो यदि उस रूप में देखेंगे तो अभी भी हम लोग एट पार पर ही लगभग हैं। यदि पूरा सिस्टम को ओवरऑल देखेंगे तो हम माइनस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसे पानी है, आपका पानी लगभग मेरा पड़ता है, इन लोगों को भी पता नहीं होगा, पानी थोड़ा हिसाब से खर्च किया करो, लगभग मेरे 90 पैसा प्रति लीटर पानी पड़ता है। जो आप बाथरूम में भी यूज़ कर रहे हो तो 90 पैसा मेरा प्रति लीटर पानी है लगभग, उससे भी शायद ज़्यादा होगा। अभी डीजल का कॉस्ट निकलवा लूँगा तो कितना बढ़ेगा, क्योंकि वो हम 3 जगह लिफ्ट करके पानी को लेकर, हाँ वो पानी जहाँ से आता है, अभी देखा आप लोगों ने, अभी नहीं देखा होगा। हाँ टैंकर नहीं, पानी तो उससे आता है, डायरेक्ट पंप होकर के आता है। टैंकर तो वह नहीं, इसके लिए अभी आए हैं इधर बाहर के लिए, जहाँ पानी का स्रोत है। और ये पानी इतना बढ़िया है कि आप लोगों को ना, जैसे बोतल का पानी देते हैं, मैं सच बताऊं तो बोतल के पानी से ये बढ़िया है। इसमें सारे मिनरल्स हैं, सारे तत्व, और बेहतरीन है। धरती के अंदर से निकला हुआ पानी है वो, जो है ये जैसे वर्षा का पानी होता है तो वो चला जाता है करीबन 1000 फीट तक नीचे चला जाता है, 1000, 1500, 2000 फीट तक जाता है, जाने के बाद फिर वो निकलता है। यानी कि लगभग हमारे यहाँ से जो पानी हम लिफ्ट करके लेके आते हैं, लगभग हम 2 किलोमीटर पानी चढ़ाते हैं अभी। तो ये जैसे आप इधर कोने पे देखोगे ना, एकदम नीचे है गदेरे में तो वहाँ से पानी आता है। हालांकि मैंने बोरिंग के लिए 2-3 जगह करा था, अभी मेरे को लग रहा है कि एक आध जगह और ट्राई मारूंगा अभी। तो हमारा ये मकसद ही नहीं था, यहाँ जब शुरू भी किया था तो ये भी मकसद नहीं था, हमको लगा चलो बना लिया। एक तो होता है कि सर ये लोग तो होता ही है बिजनेस में, पहला आदमी लॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन से करता है ना कि ये इतना होगा, इससे ये लाभ होगा। यहाँ कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, चलो हो गया, चलेगा, हो जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो हो भी रहा आप लोगों के सहयोग से। हालांकि आज सुबह मेरे को थोड़ा लग भी रहा था कि हमको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बढ़ाने में भी चलो तुम जितने बैठे आप लोगों को ही मैं अपना घर का मेंबर मानते पूछ लो, तुम लोग भी बच्चे अपनी बुद्धि लगाओ जरा, इधर हम बढ़ा लें या मैं ऊपर ले जाऊँ टॉप में, जहाँ पानी के टंकी के नीचे वहाँ पर एक एरिया है, किधर बढ़ाना चाहिए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ मंदिर के उस तरफ वाला जो एरिया है ना, उसको कटिंग कर दूं, जो आपका जो चिकित्सा वाला जो उधर कक्ष है उसकी लेवल तक ले जाऊं। ये तो बिल्डर है, इनको पता है सारा। उसको इतना कटिंग कर दूं कि उधर से यूं हो जाएगा, यहाँ ये लेवल से देखें तो ये हो जाएगा, 1 मंजिल नीचे से हो जाएगा, तो यहाँ कुछ रूम अट जाएंगे। सर्विसेज की दृष्टि से तो ये ठीक है। नहीं, कुछ जो ऐसे होता है आप लोग में से ज्यादा वीवीआईपी टाइप है तो चोटी पे बैठा दें, उधर ले जा करके कॉटेजेस बना दें। हाँ, एक बनेगा, थोड़ा सा कुछ कॉटेजेस हो सकता है। तो ये है, इसको लेकर के हम लग रहे हैं। और आप लोग बच्चों, आप लोगों को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और अच्छी तरह से करो। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है, उस मिशन की आप लोग पार्ट हो। एक ये अभियान है, यानी आप लोग के माध्यम से ये लोग सब दूर दूर से आकर के प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो एक समझ लो कि जो आपका जो एक अभियान है, मिशन है,
उसमें आप अच्छी सेवा दे रहे हैं, इस भाव से करो। बाकी आप लोगों का ध्यान रखने का तो जो भी हो सकता हम लोग करते हैं, बाकी भी करेंगे। और अच्छा काम करो। और अभी तो बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुलेंगे, तो मैं ये काम और भी कर दूंगा कि स्टाफ के लिए भी ना, जैसे जो बहुत अच्छे काम करेंगे उनको ज़्यादा बढ़ाना है। या अभी तो हमारे 26 तो हमारे हो गए वेलनेस सेंटर पूरे देश में, 26 हो गए लगभग। अभी बढ़ जाएंगे तो बढ़ ही रहे हैं, लोग कह रहे हैं, हम कन्वर्ट ही कर रहे हैं लोगों के जो है ना, जो भी पढ़ा है। जैसे बहुत सारे तो हम कुछ चार्ज ऐसा था, जैसे मान लो मुरादाबाद में एक नेचुरोपैथी सेंटर थे, वो पहले से जानते थे थोड़ा, हमने कहा कि आप करो, हम कुछ उनसे ले नहीं रहे, हमने कहा कि आप इस तरह करो, जो भी आप करो। इस तरह से दिल्ली में है वो साध्वी रीतम महाराज जी, दीदी माँ को जानते होंगे, तो वहाँ पर हमने कह दिया कि आप, उनका पड़ा हुआ था, नहीं चल रहा था, वो हमने कहा आप करो। तो वो हम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो ब्रांड भी, नाम भी, स्टाफ भी, ट्रेनिंग भी फ्री में दे करके चला रहे हैं। तो ठीक है, उनसे कुछ लाभ होगा तो उनका एक ट्रस्ट है, उनको थोड़ा बहुत लाभ मिले। वो आपको पता है कि वो जैसे ऐसे जो बच्चे हैं जो जिनका कोई निराश्रित टाइप जो बच्चे हैं, उनको सेवा करती हैं, तो अच्छा उसमें ये कंट्रीब्यूशन, हमारा दान भी हम देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उनके संस्था को भी शायद स्वामी जी ने अभी तक 2-2.5 करोड़ रुपए हम लोगों ने डोनेशन भी दिया होगा, तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह मुरादाबाद वालों भी ट्रस्ट के अंदर है। एक इसी तरह से अभी अनुपम मिशन में बड़ौदा में, आनंद डेयरी के पास में, वो भी एक ट्रस्ट है, संस्था है, वो वहाँ के स्वामीनारायण संप्रदाय के संत लोग चलाते हैं। तो वो भी हमने सब पहले से बना हुआ था, नेचुरोपैथी सेंटर चल नहीं रहा था, वो हमने कहा हम कर देते हैं, वो भी चल रहा है। तो धीरे धीरे इस तरह से। और जैसे योग ग्राम में भी, पतंजलि में भी आपको सबको पता है कि हम बहुत, हमारा लक्ष्य ये भी है कि जो गरीब से गरीब भी चिकित्सा लाभ ले सके। ऐसा ना हो कि, क्योंकि कई सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं, थोड़ा सा लोगों को लगता है महंगा सा टाइप भी, हालांकि होटलों में ठहरे तो होटल का तो कमरे के ही चार्ज इतने होते हैं कि वहाँ बिना कुछ करे भी करते हैं, वो भी ध्यान रख रहे हैं। तो पतंजलि जैसे फेज 1 में भी अभी हम लोगों ने उसको विशेष कर करके, बिल्कुल ही जिनके पास साधन नहीं है, ऐसा हम लोग वहाँ ले रहे हैं। हम लोग करते हैं, शायद महीने हर रोज़ का रूम का चार्ज 100 रुपया और ट्रीटमेंट का 200 रुपये, 150 रुपये, मतलब इतने कम से कम है। उसमें भी कुछ आते हैं तो हम उसको सेवा के लिए भी कर देते हैं। तो एक मिशन की तरह से इसमें लगे हैं। तो आप लोग भी बच्चों ठीक से सेवा करो, बढ़िया ढंग से। और हमारा भी थोड़ा कम निकलना आना होता है। तो अभी अच्छा, तुम लोगों का रहने के लिए भी अभी बढ़िया उधर बना रहे हैं। हाँ, इन्होंने उस वाले टापू का क्या नाम धरा का पता है? मंगल ग्रह। हाँ, अभी आप लोगों को नहीं पता चला। हाँ, तो उधर सामने जो है वो बन रहे। बच्चों ने दिखाया था, उन्होंने कि वो बन रहा है। हाँ, लगभग काफी बन चुका है उसका सर। हाँ जी जी। और हमारी वहाँ पर एक बस पार्किंग के लिए बनाई थी इन्होंने, गांव से गाय इकट्ठे कर करके, उधर वाला टोला, उधर भी पूरी टीम है। यहाँ गांव के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ तो 40-50 तो ये हैं, 60-70 तो गांव के आसपास के लोग हैं जिनको अभी काम मिल रहा, माताएं बहनें काम करती हैं, आती हैं जो भी वो करने के लिए। और इसके अलावा जो है गाय भी इधर जो गांव उसे रोड पे छोड़ देते, इकट्ठे करते करते करते, पहले 2-4 थी, आज मैंने पूछा तो बोले 22 गाय हैं, 22-24 गाय, तो गौशाला पूरी बना दी। और वहाँ टेम्पोररी था तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं था, क्योंकि कभी कभी जैसे कोई आए तो बस खड़ी करने की दृष्टि से यहाँ कम जगह थी, तो बस पार्किंग बनाई थी वहीं। मैंने देखा भाई पक्की बिल्डिंग बना दी पूरी किनारे पर। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई, बोले जी गाय यहीं बंध रही थी, हमने बिल्डिंग यहीं बना दी। चलो बढ़िया है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और बस आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, जहाँ भी रहें। पतंजलि आपका है। और आप लोग जो थोड़ा सामर्थ्य वाले पूज्य स्वामी जी वहाँ तो मेंबर बनाने में लग रहे हैं, आप लोग भी बन जाओ सारे यहाँ उससे, क्योंकि ये लोग योगाचार्य सबको मेंबर बनाने भी शुरू कर दे। अब तेरी इतनी प्रशंसा हो रही तो वही। हाँ, इससे क्या रहता है कि उस हर साल ना एक जुड़ने का रहता है, उससे एक भावनात्मक रूप से। मान लीजिए आपकी इतनी भावनाएं हैं, या हम सोचे तो हम जुड़े कैसे, तो रहता नहीं कि पहले पतंजलि बोले हम मैं पतंजलि का मेंबर। और उसमें हमने कह रखा है हर साल के लिए एक बार का ट्रीटमेंट, लगभग उतना ही है आपका, थोड़ा बहुत ही जाता है। तो एक बंधा भी रहता है कि साल में एक बार आना भी, चलो, तो उसमें आपको भी बहाना मिल जाता है कि चलो भाई अब मेंबर है तो एक साल में एक चक्कर लगा के आ जाए। तो वो है उसके अंदर, उस प्रोविजन है। तो अभी आप लोगों को जिन को जो मेंबर बनना, तो हाँ, बुकिंग तो बहन अब जगह बहुत बना दी है, चिंता ना कर। अभी क्योंकि जगह कम थी ना, इसीलिए अब हो जाएगी।
क्योंकि ये जो फेज 2 का शुरू हो गया तो, और इसमें एक चीज़ और भी, हालांकि वो उस चीज़ के लिए भी हम बहुत अवेयर कर रहे हैं लोगों को, फ्रॉडीपना जैसे फर्जी कर करके लोगों ने अलग अलग साइटों पर बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी के चक्कर में फिर इधर उधर देखते हैं, चलो यहाँ से हो जाए वहाँ से हो जाए, तो भी बहुत हो रहा है। तो वो इसीलिए कि लोगों की आवश्यकता ज़्यादा है। वो जैसे जो एक बिजनेस का रूल नहीं होता, डिमांड सप्लाई, वो तो डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो इसीलिए गड़बड़ है। तो वो भी शायद फेज 2 जो चालू हो गया है, तो अब हमको लगता है कि वो कम से कम एक प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो प्रयास, हाँ मोदी नगर का भी चालू हो गया है वो आश्रम का, पर मोदी नगर में रहने की व्यवस्था बहुत कम है। हाँ मोदी नगर में मुश्किल से शायद 30-40 लोगों की ही व्यवस्था भी है। वहाँ पर ज़्यादातर आसपास के लोग ट्रीटमेंट कर करके जाने का टाइप कर रहे हैं। हाँ हमारे यहाँ से पास है, हमारे को पास कर देंगे, अभी एनसीआर में कोई बड़ा सा देख लेंगे करा लेंगे। अब तो यही एक ही मिशन है अभी महाराज जी ने इस चीज़ को बड़े लेवल पर, क्योंकि यही देखिए, मान लीजिए आज आपकी जानकारी के लिए हमारे पास जो पूरा जो सिस्टम है जिसके अंदर हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, करीबन 1 करोड़ पेशेंट्स का EMR में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो कि दुनिया के लगभग हर तरह के पेशेंट्स के डेटा है, हर तरह के रोग का रोगी है उसके अंदर। यदि हम कंट्री वाइज देखें, अभी पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना चल रही थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको जरा पेशेंट्स कितने कंट्रीज़ के आए हैं बाहर के दे दो। तो कोरोना के टाइम पर मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे पास 62 कंट्री के लोग आए हैं कोरोना के टाइम पर, और वैसे मैंने पूरी हिस्ट्री खंगाली तो लगभग मेरे पास 80 कंट्री के लोग, यानी दुनिया में 80 देशों के लोगों का आना, लगभग पूरी दुनिया जो है वो पहुंच रही है, वहाँ तक ये संदेश जा रहा है, वहाँ तक अपना रहे हैं। तो अब ये हुआ कि हम कहाँ तक हैं, ये तो लगभग पूरी दुनिया में पूज्य स्वामी जी के तप पुरुषार्थ से पहुंच गए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे की बात हो, चाहे बाकी चीज़ हो। अब हमको कितनी बड़े स्तर पर हैं, मान लीजिए जैसे रिसर्च के लिए, कल भी पीयूष गोयल जी मेरे पास, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता इधर, पीयूष गोयल जी हमारे पास उधर हरिद्वार का उनका टूर था, क्योंकि मंत्रियों में थोड़े से मुंबई हैं तो थोड़े रहते हैं मुंबई स्टाइल में, थोड़ा तेज तरार माने जाते हैं। तो देख करके उन्होंने कहा, एक ही चीज़ कही, उनको देख दाख करके उनके मुंह से सहज जो शब्द निकले यही था कि यह तो हमारी जो ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं उनका ये पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है। चीज़ें कोई हमने पैदा नहीं करी है, हमने कुछ भी नया नहीं किया है, यदि देखा जाए तो सब कुछ पुराना है, पर वो पुराना तो क्या कि लगभग मृत प्राय हो चुका था, ये एक नया जन्म है। तो अब लोग, क्योंकि ऐसा देखिए, जब हम लोगों को आज से 20 साल पहले आप देखेंगे जब शुरू किया था आयुर्वेद, मुझे आज भी याद है, पतंजलि फेज 1 के हमारे बिल्डिंग को देख करके लोग कहते थे, बोले आयुर्वेद के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी एडवांस पैथोलॉजी लैब, क्या इसकी जरूरत है? क्योंकि आयुर्वेद मतलब हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ये बैठा था कि एक बुजुर्ग से वैद्य बैठे होंगे, ये दाढ़ी वाले ऐसे होंगे, ऐसे डिब्बा डिब्बी पोटला पोटली सब रखे होंगे, फिर वैद्य उसमें से एक हरी पीली नीली चूर्ण गोली निकाल करके दे रहे होंगे। मानसिकता थी, मतलब वैद्य मतलब पुड़िया वाला। तो उस मानसिकता से निकाल, सबसे पहले हम लोगों ने कहा, जब स्वामी जी ने शिविर लगाया, हम लोगों ने पूरा, लोगों ने कहा कि नहीं, योग से कोई लाभ नहीं हो सकता। स्वामी जी पहले व्यक्ति हैं, हमने कहा अच्छा योगा तो था थोड़ा बहुत, जिनके पास थोड़ा साधन है वो लोग फैशन की तरह करते थे, पर स्वामी जी ने कहा नहीं, ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है। हम लोगों ने कहा, फिर जब पहला एक रेजिडेंशियल बड़ा शिविर हुआ, मैंने ही स्वामी जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी अब हमको इसको क्लिनिकल लेवल की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। हमने तब आपका ये जो लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ में थोड़े से संपर्क थे, कुछ डॉक्टर संपर्क में थे, तो ये जो PGI लखनऊ से, SGPGI है शायद, वो संजय गांधी PGI, जो वहाँ से वो पूरी पैथोलॉजी के हेड और बाकी को मंगा करके, हमने पूरे मशीनें मंगा करके हम लोगों ने फर्स्ट टाइम प्री और पोस्ट जो है ना सारे हम लोगों ने पूरे बायोकेमिस्ट्री, पूरी एनाटॉमी सब किया हम लोगों ने, अलग अलग उसके मैपिंग करी। तो रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे,
उन डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक हो सकता है, आपका LFT ठीक हो सकता है, किडनी के जो पैरामीटर्स है जो इधर उधर है, हाइपरटेंशन के, हर डिजीज के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। उससे पहले उस समय तक भी लोगों ने ये भी, फिर जब शुरू हुआ और लोगों को बहुत लाभ मिलने शुरू हो गया, फिर उसके बाद में भी बहुत लोगों ने कहा कि ये लोग जो है ना, ये ठीक हुए लोग नहीं है, बाबा रामदेव जी के लोग हैं, ये बाबा जी पैसा दे देता लोगों को, कहता है कि खड़े हो जाओ, बोलो मेरा BP ठीक हो गया। ये बहुत प्रचार किया गया है कि ये सब बाबा के अपने लोग, अपने चेले बना करके खड़े। फिर जब उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि उसमें तो ऐसे लोग शामिल हैं जिनके जिसका चेहरा पूरा देश जानता था कि ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा एक्टर है, वो कह रहे कि मैं ठीक हो गया, भाई ये तो बिकाऊ हो नहीं सकता, बाबा ने कि कितने में करोड़ में खरीदा होगा एक आदमी को। तो वो फिर वो मानसिकता तब जाकर के टूटने शुरू हुई। और आज भी कोरोना के टाइम पर आपको सबको पता है क्या दुर्दशा हुई, और इस बात के लिए हमें खुशी है कि करीबन 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में कोरोनिल हमने पहुंचाई। न जाने कितने लोगों को हमने भगवान ने निमित्त बनाया, न जाने कितने लोग भगवान को प्यारे हो जाते, कितने घर अनाथ हो जाते, तो कल्पना करके भी भयावह लगता है। तो उस लेवल पर किया, फिर वहां पर भी आप देखेंगे कितने षड्यंत्र हुए, क्या हुआ वो हुआ, डेली का काम है। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे ना काम करना है तो यदि आपने उखल में सर दे दिया है ना, उखल मुसल तो जानते होगे ना, तो मुसल तो पढ़ेंगे कोई बात नहीं, तो दे दिया है, पंगा ले लिया। क्योंकि हम लोगों ने CTRI रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है कोई मेडिसिन के लिए। लोगों को ये भी नहीं था कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, क्योंकि हम बता करके शुरू होते तो वहां तक भी नहीं ले जाने देते। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं छोटी सी बात बता दूं बच्चों, तुमको भी सबको पता रहे कि कोरोनिल एक ऐसी औषधि है, या कोरोना के टाइम पर जो हम लोगों ने मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर जो काम किया, जितने रिसर्च पेपर टॉप लेवल के हाई इम्पैक्ट रिसर्च जर्नल्स में, US के, जर्मनी के, अलग अलग कंट्रीज के जो बहुत हाई इम्पैक्ट के, जो थोड़ा बहुत साइंस वगैरह से जुड़े आप लोगों को पता होगा, जैसे बहन जी प्रोफेसर है, तो वो उस इम्पैक्ट जर्नल्स में हमारे इतने आर्टिकल पब्लिश हुए अभी तक, हम लोगों ने 30 से ज्यादा कंपाउंड से लेकर के, केमिकल एनालिसिस से लेकर के, इन विवो, इन विट्रो, एनिमल में हम लोगों ने जेब्रा फिश के अंदर, क्योंकि एनिमल में कोरोना नहीं होता, जेब्रा फिश के अंदर लंग्स नहीं होता, जेब्रा फिश में लंग्स डाल करके बना करके कोरोना पैदा कर करके, जब हमको कहीं किसी ने रिसर्च के लिए दिया ही नहीं, हमने भी जुगाड़ तिकड़म लगाने में हम कम नहीं, हमने कर करके हमने वो तक छाप दिया कि देखो एनिमल मॉडल के ऊपर भी हम लोगों ने कोरोना क्रिएट करी। करने के बाद में, और अब मछली को बुखार है, आपको पता कैसे चलेगा, वो सब स्टैंडर्ड मॉडल बनाए हम लोगों ने। इस तरह से हमने काम किए, करने के बाद में वो छपे। फिर प्री क्लिनिकल में भी हम लोगों ने अलग अलग तरह से किया। फिर क्लिनिकल केस स्टडी में हमने ये करी कि जैसे हॉस्पिटलों में जितने लोग थे भर्ती, जहां जहां पर भी हमारी थोड़ी पहुंच थी, हमने गुजरात, अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली से लेकर उन सब पेशेंट्स को हमने कहा तुम हॉस्पिटल में डेटा बनाना शुरू करो। वो डेटा छपा, तब जाकर के इनको देखा कि तो किसी तरह से भी काबू में नहीं ला सकते, तो नहीं तो यदि थोड़ी भी गलती होती, थोड़ा भी हमारे रिसर्च में कमी होती, तो आज हम लोग की कौन सी दुर्दशा करते ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर भी बहुत बकवास करने का। तो भारतवर्ष में पूरा कोरोना को लेकर के जितने पेपर पब्लिश्ड हुए हैं, 80% काम सिर्फ पतंजलि का है। यदि पूरी दुनिया के लिए, यदि वर्ल्ड के लेवल पर यदि आप बात करते हैं, सबसे बड़ा काम पतंजलि का है। यदि कंट्री के लेवल को लेकर के बात करते हैं तो पहला चाइना है। चाइना के अंदर बहुत हर्बल मेडिसिन के ऊपर काम होता है, TCM के नाम का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। हिंदुस्तान में जो सरकारों को करना चाहिए, जो होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया आपको 20 साल पहले तो हम लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता था कि आयुर्वेद के लिए इतनी बढ़िया हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। सारे हॉस्पिटल, जितने भी जो सरकारी क्लिनिक्स थे, हॉस्पिटल थे, कहीं वैकेंसियां नहीं थी, सब खाली थे, कोई आता ही नहीं था। अब सरकारों ने भी भरना शुरू करा, आयुर्वेदिक कॉलेज भी बढ़ने, पर स्तर नहीं सुधरा है। पंचकर्मा के लिए थोड़ा सा था, वो केरला वगैरह लोग जाते थे। हमारे यहाँ जैसे अभी तो ये बच्चे सब ट्रेंड हो गए, हम शुरू में थेरेपिस्ट, मालिश करने वाला तक भी हमारे यहाँ कोई नहीं मिलता था, हम केरला से ही लेकर के आते थे बच्चों को। तो शुरू के जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो केरला के हैं,
क्योंकि वहीं ये परंपराएं थी। पर उसके साथ में योग को जोड़ने की परंपरा, फिर हमने योग को जोड़ा, आयुर्वेद को जोड़ा, षटकर्म को जोड़ा, तो ये इंटीग्रेटेड एक पूरा एक नया मॉडल तैयार हो गया। अब लोग करेंगे कॉपी। जैसे शुरू में योग पूज्य स्वामी जी ने करी, आज सारे योगाचार्य बने घूम रहे हैं, गली गली में आपको मिलेंगे। तो लाभ तो देश का ही हो रहा है ना। कोई हमारा उपकार माने ना माने, पर हमारे ऋषियों की विधा की स्थापना तो हो गई ना, पहला काम। फिर उसके बाद में हम आए आयुर्वेद में। आज बहुत योगाचार्य हैं आयुर्वेद में, आप देखोगे टीवी पे ज्ञान भारती भी बहुत मिलेंगे, पहले तो एक भी नहीं था। तो लाभ तो हमारी विधा का हुआ ना, तो निमित्त भगवान ने हमको बनाया। अब ये जो इंटीग्रेटेड और ये जो होलिस्टिक अप्रोच वाले जो परंपरा है, ये शुरू हो चुकी है अब युद्ध स्तर पर। वो भी एक अनायास रूप में। एक दिन पूज्य स्वामी जी बैठे थे, हम लोग बैठे थे, तो क्योंकि योग ग्राम में उस टाइम पर कोरोना वगैरह की दृष्टि से थोड़े रोगी कम आते थे। मैंने एक दिन ऐसे बोला, मैंने कहा महाराज जी आप इधर मत बैठो, आप जाओ योग ग्राम। मैं कहा वहाँ बहुत सारी जगह है, वहाँ मैंने कहा उस टाइम पर 500-600 पेशेंट के रहने की दृष्टि से जगह थी। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं अपना लोगों को अपना करना शुरू करूँगा। वो इंडिया टीवी में भी हम लोग, इंडिया टीवी से भी बहुत हमको सपोर्ट मिला, क्योंकि इंडिया टीवी का भी वो इतना हिट प्रोग्राम है कि उसके उनकी TRP भी हाई हो गई। तो वो भी नहीं छोड़ते, हम कुछ पैसा पूसा देते नहीं रजत शर्मा को ऐसे, तो न वो हमको कुछ देता है। पर वो प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो शुरू होने के बाद में फिर उसका जो प्रचार है, क्योंकि हम लोगों के दर्शक रूटीन में आस्था संस्कार हम इधर ही थे, पर जो एक तबका था जो इसमें जुड़ा हुआ नहीं था, वो बड़ा तबका भी फिर जुड़ता गया। वहाँ इतना हो गया कि पूज्य स्वामी जी के रहते रहते अब तो वहाँ पर 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई योगग्राम में भी, इतना पूरा। और इसी बीच में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों में भी बच्चों, तुम लोगों को कुछ किसी को रुचि हो ना, तुम लोगों को अभी वो थेरेपिस्ट वाली डिप्लोमा तो मैं करा ही दूंगा। और BNYS का भी हमने शुरू कर दिया, नेचुरोपैथी का डॉक्टर का भी। वो भी एक पंगा था, क्योंकि नेचुरोपैथी का इस तरह का कोई कोर्सेज को लेकर कोई स्टैंडर्ड कोर्सेज नहीं थे जो भी करे हुए। तुमने कहाँ से पढ़ाई करी है नेचुरोपैथी वाला? हमारा छत्तीसगढ़ से पढ़ी है जी। तो वो शुरू कर दिया, और हमने शुरू में 100 सीटें ली हैं। वो सारे बच्चे अपने ही खप जाएंगे, तो ठीक है बच्चे पढ़ेंगे, इनका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, ये सब जगह जाएंगे अपना। तो हम हर एक एंगल से, क्योंकि वो बिजनेस के थेरेपिस्ट मेरे पर 200 अभी ट्रेनिंग ले रहे हुआ, तो हर साल 200-300 निकलते जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए, चाहे मतलब कि हाँ कर रहे हैं। अभी मेरे यहाँ USA से कुछ लोग आए थे, हमारे परिचित हैं, वो आकर के वो 4-5 बच्चे पसंद आ गए। मैंने कहा भाई अच्छे वालों को मत लेके जाना तुम, फिर नहीं तो वहाँ के लिए भी प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े मिशन के भाव से है। तो आप अपने स्वास्थ्य और सेहत के साथ साथ में जो आप कुछ भी कर रहे हो, तो एक मिशन के लिए भी आपका कंट्रीब्यूशन है। यानी आप घर में बैठ करके प्राणायाम भी कर रहे हो ना, तो सोच लेना है कि योग मिशन के स्थापित करने में एक आप उदाहरण हो। बस ये सोच करके आप लोगों को लगना है। तो ये एक नई मिशन अभी आने वाले, हमको लगता है 3-4 सालों के अंदर में पूरे देश के अंदर हजारों जो है वेलनेस सेंटर। तू कहाँ से आ गया? यहीं रहता है? ठीक है ले ले। तो योगी जी के नाम पे आया होगा या? तो लाभ मिल गया ना, तो वैसे मिलता है। तो बस ये इसीलिए ये सब अभियान के रूप में लगेगा, और आप लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ हम उस मिशन के पार्ट हैं। इतना ही निवेदन है। और ज़्यादा किसी को जोर मार रहा हो कि मेंबर बनना है, तुमको बड़ा बनना, जो बनना, तो लिखा गया भाई मैनेजर तुम भैया इनके सबके लिखा करके घोषणा कर देंगे ना महाराज जी, हम भी कहेंगे हमने भी मेंबर बनाए। स्वामी जी को हम भी कह देंगे भाई हम भी बैठे थे कल से, हमने भी मेंबर बना दिए, सब जोड़ दिए जी। तो आप नोट कर लेना जो बन सकते हैं। देखो जितना ऐसा कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है ना लोगों को, ठीक है उधर हमारा भी हम कर रहे हैं ना धंधा, तो मतलब जिसको काम कहते हैं ना, रुचि सोया पतंजलि आयुर्वेद चल रहा, पर चलते चलते भी वो भी इतिहास हम ही बना सकते हैं। मैंने भी कभी चेक भी नहीं देखा था ऐसा, जब अभी रुचि सोया का हुआ हम लोगों ने FPO लिया, एक चेक, ये तो सारे बिजनेसमैन कभी कोई ले जाकर देता है 2925 करोड़, यानी 3000 करोड़ का सिंगल चेक ले जा करके हमने SBI को दिया। वो वहाँ का चेयरमैन और जो MD था दोनों बैठे थे, वो भी ऐसे देख रहे हमको, बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा हमको यही तो करना है, मैंने कोई कर्ज खा के थोड़ी मरना है। तो एक साथ में कर दिया, तो एक मिशन, वो एक अलग कार्य, ये भी सब चलता। अभी भी हम लोगों को जितनी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारे, अभी आप लोगों को शायद पता हो कि बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं,
यूनिवर्सिटी चल रही है, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, बहुत सारी गतिविधियां भी, तो ये सब चल ही रहा है। तो इसीलिए आप लोग जितना जिस भी रूप में जुड़ सकते हैं आप सब जुड़िए, और जितना बड़ा से बड़ा बन सकते हो बड़ा करो, बीच का करो, छोटा करो, क्योंकि एक भाव होता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि पतंजलि बहुत बड़ा है, मैंने मान लो 11,000 रुपये भी देनी है तो क्या लगेगा इनको, ऐसा नहीं सोचना। वो भी लगेगा, और वो 11,000 हमारे लिए, हम 11,000 से 11 लाख वाला काम कराएंगे। और आपके पास सामर्थ्य है कि आपको देना है, वो दे दो, करोड़ों दे दो, वो भी खप जाएगा। हाँ जी। तो इसीलिए बस अभी भी जैसे हम गए, मैं गया था, हम लोग दान भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पतंजलि से भी हम दान करते हैं। जैसे अभी मैं इंदौर गया था, इंदौर में किसी ने सुना होगा, आप जानते होंगे, तो एक वहाँ पर सेवा आश्रम है सुधीर गोयल करके, वहाँ पर करीबन 900 ऐसे लोग रहते हैं जो मेंटली रिटायर्ड हैं, जो गलियों से इधर से जा करके, मेरे को बहुत ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो दान वगैरह कहीं मुंबई वगैरह से इधर उधर से, पर एक ऐसा कार्य है कि उसका कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरे को बुलाया था, मैं गया, फिर हमने कहा, मैंने पूछा कितना खर्चा आता है, खर्चा तो ठीक ठाक आता था। हमने कहा 12 साल तक, क्योंकि उसने मेरे को बताते बताते बोला जी आशीष जी मैंने 12 साल अन्ना छोड़ा था। मैंने कहा आपने 12 साल अन्ना छोड़ा था, तो मैंने कहा जितनी ही आपका आश्रम का 12 साल का भोजन पूरा का पूरा पतंजलि देगा। तो पूरा करके आया मैं, तो करीबन 1,000 लोगों का, आप अंदाजा अपने आप लगा सकते, 1,000 लोगों का खाने का कितना खर्चा आएगा। 1,000 लोग लगभग है, 900 तो वही लोग हैं जो इधर 850 900 100 के लगभग स्टाफ वगैरह सब मिला करके, तो 1,000 लोगों का भोजन का। इसी तरह से बहुत सारे काम आते हैं, जैसे अभी हमारे कई सारी गौशालाओं में, गुरुकुलों में, संस्थाओं में हम करते रहते हैं। तो ये नहीं कि आपको कई बार ना लगे ना कि भाई मेरा पैसा मेरे पास है, पर सही जगह पर कहाँ दान दिया जा सकता है, वो आप चिंता ना करो, वो सही जगह हम ढूंढ करके हमको लगता है वहाँ देना चाहिए, तो वो भी काम हम करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जो उनको दिया गया वो मेरे को लगता है करीबन होगा। अभी इसी तरह से अभी बहुत सारी जगह पर है, मतलब ठीक है, बस इसलिए मैं कहा कि हमको जितना सामर्थ्य है, हमारा अधिकार तो हम देते भी हैं, तो हम लेते भी भाई, जो आपसे लेंगे ना तो फिर और बड़ा काम करेंगे। तो इसीलिए तो बन जाओ, जितना बड़ा से बड़ा बन सकते हो। मैं अभी ये नहीं कर रहा, अपना सामर्थ्य अपने रुचि के अनुसार बिल्कुल जुड़िए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये अपने ढंग से, अब जब आप आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि अपने ही संस्था में आप आ रहे हैं, कोई चीज़ें हैं, कोई चीज़ सुधारना है, कोई चीज़ लगता है। और बच्चों आप लोग भी ठीक से काम कर लो। देखो यहाँ पर तो वही 3-4 व्यवस्थाएं कमज़ोर थी, और इनको भी तो जो तो क्योंकि इसलिए इनकी शिकायत होगी नहीं, क्योंकि खाना तो इनको बंद कर ही रखा है, यहाँ देते ही कुछ नहीं हो, तो इसलिए ये तो कहेंगे नहीं खाना कुछ मिलता नहीं है। पर सुबह सुबह जो दलिया थी आज, वो दलिया अद्भुत थी। दलिया में सच में जौ को पानी में उबाल करके, भाई ने कुछ भी नहीं डाल रखा, बहुत स्वाद था। चलो स्वादिष्ट था जी, बढ़िया। मैं जिंदल्स भी गई थी, लेकिन मेरे को वहाँ का खाना, मतलब वो तो आपके जब खाते रहते तो आदत पड़ जाती है, लेकिन वहाँ के खाने से अगर मैं यहाँ से ठीक है, मेरे को तो लगता है आप लोगों को 2-4 को ना, जितने भी ऐसे अच्छे लोग आ जाए ना, उनको सबको ब्रांड एम्बेसडर बना दो तुम। हाँ, जैसे लोग क्या आगे क्या कहें, बोले उनका नंबर ले लो, बोले उनसे संपर्क करो, ये उनकी बात है, हमारी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग गए ना, एक कहानी और छोटी सी सुना देता हूँ, फिर आप लोगों को जी। जी हाँ, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को। चिकित्सा भी शुरू होनी है, तो हम लोग यूके गए, जब शिविर लगा, तो वहाँ पर एक रूल है। हम लोग भारत में तो खैर कुछ भी कर देते हैं, हमारे को नोटिस देते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। वहाँ ये नहीं कह सकते कि बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, बीपी क्यों, हालांकि रूल के अकॉर्डिंगली इंडिया में भी नहीं कह सकते। देखो ठीक हो तो भी नहीं कह सकते। तो वहाँ शिविर चल रहा था, तो स्वामी जी को बोल दिया पहले से, बोले यहाँ सब केस शू कर देते हैं सब, बोले आपको मुकदमा हो जाएगा तुरंत। तो बोले जी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। तो स्वामी जी ने कहा भाई सुनो, बीपी किस किस का ठीक हुआ? वो खड़े हो गए, हमारा बताओ भाई क्या रहा? बोला मेरे को इतना बीपी था, मैं ये हो गया, मैं ठीक हो गया। बोले डायबिटीज कितने को ठीक हो? बोले इतने थे। खड़े हो गए, बोले जब हम ठीक हो गए। तो स्वामी जी ने कहा सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ बीपी ठीक होता, ये कह रहा। बोले ये कह रहे बीपी ठीक होता, ये कह रहे मेरी शुगर। बोले मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जो है हम कह देंगे भाई ये कह रहे थे, बहुत बढ़िया दलिया है, हम नहीं कह रहे। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबका मंगल विधान करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्नता में रहें।
और बच्चों आप लोग भी ठीक से सेवा कर लो। जिन जिन की डिप्लोमा वगैरह की रुचि भी है तो उसका भी मैं देख लूँगा। यहाँ करते करते भी तुम लोगों को डिप्लोमा का कुछ मिले ऐसा कुछ प्रयास कर देता हूँ। और बाकी आगे के लिए जो भी सेवा कर रहे हैं आप लोग सब ठीक से करो, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए। पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा बताइए कि आप कैसे इसमें आए, कौन सी उम्र से आए, कहाँ से थे। हमारी कहानी तो बहन बहुत लंबी चौड़ी है, तो इतना ही समझ लो भगवान की व्यवस्था है। हमने न भी कभी सोचा था। हम संस्कृत गुरुकुल में पढ़ रहे थे। संस्कृत पढ़ा हुआ गुरुकुल में पढ़े हुए आदमी को कोई इधर वो लेकर के आएगा। हम लोग करीबन 88 की बात है लगभग। पूज्य स्वामी जी और हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात हरियाणा में एक गुरुकुल है, गुरुकुल खानपुर नारनौल के पास में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मिले थे पहली बार। उसके बाद फिर स्वामी जी उससे दूसरे गुरुकुल में चले गए, मैं दूसरी जगह चला गया। फिर हम बाद में फिर मिले गुरुकुल कालवा, ये डिस्ट्रिक्ट जींद में हरियाणा में है। हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई करी, तो वहाँ थोड़ी सी हमारी मित्रता रही। फिर रुचि थोड़ी सी फिर भी अलग थी हमारी। स्वामी जी की रुचि रहती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैंने यूँ ऐसा संस्था चलानी, ऐसा करना है। फिर वो गुरुकुल एक रेवाड़ी में गुरुकुल है, वहाँ आचार्य के रूप में स्वामी जी चले गए। मेरी रुचि थी कि थोड़ा मैं प्रचार करूंगा, मैं लोगों को निरोग बनाऊंगा, या ये करना योग का करना है। तो पुराना योगाचार्य मैं हूँ इसलिए तो जो है फिर मैं पहुँच गया। हम लोग गए गंगोत्री, हम लोग वहाँ रहे। तो पूज्य स्वामी जी को थोड़े दिन के बाद रुचि नहीं रही, फिर वो भी गंगोत्री आ गए। तो गंगोत्री में बैठ करके हम लोगों ने यह तय किया कि हमें रहना तो आध्यात्मिक जीवन को ही जीना है, पर समाज के लिए हम क्या करें। हमारे पास सीमित विकल्प थे, बहुत सीमित थे, साधन कुछ नहीं था। हमने सोचा कि किसी सबसे सरल था हम लोगों के लिए, किसी मठ मंदिर आश्रम में जाकर के किसी भी क्या महाराज का चेला बन जाना, तो उस बाबा की संपत्ति भी अपनी, चेले भी अपने हो जाते। तो उनको भी पढ़े लिखे साधुओं की जरूरत तो होती है ही नहीं, साधुओं के आश्रमों में भी नहीं उत्तराधिकारी। पर हम लोगों ने उस टाइम पर संकल्प लिया कि हम लोगों, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हम लोग, आपने देखा होगा, ढोंग पाखंड आडंबर हम लोग न विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ऋषि दयानंद की परंपरा के, हम गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं, ढोंग पाखंड आडंबरों को तो हम न तो मानते हैं, ना हम उसको प्रचार कर सकते हैं। और मठ मंदिरों में संप्रदाय में जाने का मतलब है बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप नहीं भी मानो, दुनिया के लिए करना पड़ता है। मान लीजिए आपको किसी महामंडलेश्वर बना दिया, तो कंपलसरी है कि एक आसन उठाने वाला आपका आसन ले करके जाएगा, फिर आप बैठेंगे, फिर दूसरा उठाएगा। हमारे लिए तो कोई आसन लेके घूमता नहीं, मैं तो अकेला ही घूमता हूँ। तो चाहे वो एक परंपराएं है ना, जो एक ठीक है, उसको हम निंदा की दृष्टि से नहीं, मैं एक उसको, वो ठीक अपनी धार्मिक की दृष्टि से ठीक है, पर हमारे लिए वो आडंबर है। तो हमने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे विकल्प थे। तो पूज्य स्वामी जी को हमने कहा, मैं जैसे उस टाइम पर स्वामी जी ने संन्यास नहीं लिया हुआ था, ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ। तो ये विचार हुआ कि हमें ऋषियों की जो परंपरा है, उन परंपराओं में जो उदात्त परंपराएं हैं, उनको आश्रय बना करके हमें समाज के लिए काम करना। तो योग हमको पता था, आयुर्वेद हमको पता था, हमने आयुर्वेद पढ़ रखा था विधिवत। हमने कहा हम योग और आयुर्वेद को ही आधार बना करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। ये इतना ही विचार था, कुछ नहीं था। हम लोग बैठे थे गंगोत्री में, फिर हम नीचे आए। नीचे आने के बाद में जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो हमने बनाया 5 जनवरी को, स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी का वो एक आश्रम था, उस आश्रम में हम आए। वहाँ पर वो चाहते थे कि आए, तो हमने देखा ठीक है। हमारे लिए सबसे कठिन था कि वहाँ पर पहले से कुछ इस तरह के वो, क्योंकि किसी भी संस्था की कोई परंपराएं हैं, बदले तो विरोध होता है ना, तो कोई ऐसी परंपरा वहाँ थी नहीं। बाग था, खाली जगह थी, एक बिल्डिंग सा था, उतना ही था। हमने कहा यहाँ हो सकता है, तो स्वामी जी देना चाहते थे। फिर हमने कहा नहीं, हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ रखना नहीं। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या करोगे, कैसे करोगे। हमने कहा हम ट्रस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट हम लोगों ने 1995 5 जनवरी को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी। और मजेदार बात यह कि ट्रस्ट की स्थापना जब हुई थी, उस समय पर भी स्वामी जी नहीं थे, वो मैं ही था करता धरता। तो स्वामी जी थे गुजरात में, हमारे शिविर शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े, तो स्वामी जी शिविर में गए हुए थे। तो उस टाइम पर
और पहली बार करप्शन क्या होता है उसका सामना भी मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में ही हुआ था। वो मेरे से 500 रुपये मांगे थे। तो और हमारे पास ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्योंकि लैंड के ऊपर ट्रस्ट हमने बनाया था, तो लैंड की जो स्टाम्प पेपर के उस बेस पर लगना था, तो हमको 12,500 रुपये लग रहे थे। मेरे पास 3,500 रुपये थे, तब सिर्फ 3.5 थे। फिर हमने जो हरिद्वार में जो परिचित थे लोगों के पास हम गए, तो हमको 10,000 रुपये उधारा के लायक, भरोसे लायक भी हम थे नहीं, तब हमारी इतनी ही थी। तो 2 जनों ने हमको 5-5 हज़ार रुपया दिया। तो एक तो आश्रम है, उनको मैं हमेशा याद करता हूँ। वो हमारे स्वामी जी जो थे, स्वामी शंकर देव जी, बहुत सरल थे, साधारण संत थे। तो इसीलिए क्या किया कि उन संत के हिसाब से वो उनको जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है इनसे ले लो। तो हमने वहाँ से 5,000 ले लिए, एक जिज्ञासु करके एक फैमिली थी, वहाँ से 10,000 उनसे लिए, 3,500 मेरे पास थे, 12.5 स्टाम्प ड्यूटी लगे, 500 रुपये मैंने वो जो उसको दे दिया। ऐसा ये ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी नहीं, 95 की तो बात है। तो आपको यदि मैं इसको बहुत पीछे तक जा कर के हम सोचते तो हमको लगता है ये पिछले जन्म की कहानियाँ तो नहीं है, ऐसा लगता है अभी भी। फिर हम आए, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर उस टाइम पर हमने क्या करें, शुरू तो थोड़े बहुत रोगी आते थे, मैं देख लेता था थोड़ा, जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह मुझको बढ़िया आता है भगवान की दया से। वो अभी तो क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो रोगी आ जाते थे। तो जबकि हरिद्वार, एक बात और बता दूँ आपको, हरिद्वार ही एक ऐसा शहर है देश का जहाँ 2 पुराने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, कॉलेज हैं, बहुत पुराने कॉलेज हैं। एक स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापना की थी, एक मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी। 2 ऋषिकुल और आयुर्वेद और यहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ तब मैंने गिनी थी, तब 80 फार्मेसियाँ होती थी जब हमने शुरू किया आयुर्वेद। तो फिर भी हमें खुशी है कि उस समय पर, छोटी सी कहानी कर करके मैं खत्म करूँ, नहीं तो कहानी तो रात भर तक सुना दूँ, तो छोटी सी कहानी में इतना ही है। उस समय पर लोग आते थे मेरे पास धीरे धीरे, जैसे माउथ टू माउथ सुन करके आ जाते थे, एक ने बोला दूसरे ने करा। पर उनको जब मेरे पास आते थे, कई बार ऐसा होता था, कई बार, क्योंकि तब हम ना टीवी में आते थे, ना इधर आते थे, ना शकल देखी ना शकुल देखी किसी ने। आकर के जैसे मैं थोड़ा खाली होता था, अपना खरल घोट रहा हूँ या कहीं चंपा, वही दिव्य मंदिर का वो परिसर में, हे भाई जी का है, मतलब मुझको ऐसा, उनको ऐसी धोती, इसको आधी ऊपर कर ली, ये ऊपर ये लपेट अलग है, पड़े हैं इनको, इसको क्या पता शक्ल ना। मैंने अब तो कहाँ ठंडे आते थे, गर्मी अभी ऐसे रहते, हाँ ऐसे आदत पड़ गई। तो फिर उसके बाद में जो वो आकर के पूछते थे, और कई बार, अच्छा मेरे को बड़ा मजा आता था शुरू में, तो 1-2 बार ऐसा हुआ तो बड़ा अजीब सा लगा, पर बाद में हमको पड़ गई आदत। तो हम कहते थे, मैं क्या कहता था, मैं कहा जरा वो बैठ जाओ, क्लिनिक जैसे सामने था, छोटा सा मेरा बना हुआ था, मैं कहा आप बैठ जाओ, वैद्य जी आ जाएंगे। फिर अपना पोंछ करके फिर करके मैं बिल्कुल उसकी शक्ल देखने लायक, पसीने से तरबतर हो जाता था आदमी, बोले मैंने तो बहुत बुरा किया इससे, जिससे दवाई लेने के लिए आया था। तो इस तरह के भी हमने बहुत, जैसे होता ना आदमी, एक आध बार भी ऐसी घटना होती तो वो रहता, हमने तो बहुत सामना किया। पर उसके बाद में भी बात ये रही कि वहाँ के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स सारे काफ़ी मेरे पेशेंट बन गए, फार्मेसी चलाने वाले उस लेवल तक। यानी हरिद्वार में तब की कहानी है कि उस समय पर जुड़े हुए लोग आज भी जुड़े हुए हैं। तब तो हमारे पास कुछ था नहीं, और हम कुछ लेते नहीं थे। तब भी हमने क्या कर रखा था, पहले तो हम दवाइयाँ सारी बाजार से लिख देता था, मैं फार्मूला लिख दिया, बनी बनाई लिख दी। फिर बाद में हमने क्या शुरू करे कि बोले जी लो आप कुछ लेते नहीं, हमने एक दान पेटी बाहर रख दी। तो ऐसा कर करके ही हम चलाते रहे, हमने कुछ उस तरह से कोई शुरू नहीं किया। तो सबसे पहले हमने जो बनाने की जो चीज़ शुरू करी वो च्यवनप्राश, जो हमने विधिवत बेचना शुरू किया एक तरह से। तो च्यवनप्राश बनाया बढ़िया, तो च्यवनप्राश रखे होते थे, उसका एक फिक्स चार्ज था, बाकी चीज़ का नहीं था। तो ऐसा कर करके शुरू किया। और एक इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हो ना, इसलिए सुना देता हूँ, बिल्डर लोग बैठे हो। हुआ कि हमने सेल टैक्स में दिव्य फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करा ली थी ट्रस्ट के अंदर में ही। वो फार्मेसी भी रजिस्ट्रेशन की कहानी है कि एक एमपी था मांडेवास कर करके आते थे, राम सिंह मांडेवास, मेरे को नाम याद है आज भी, 95 में वो एमपी थे। उसके कमर में भयानक दर्द था। तो मैं, ये तुम लोगों वाला काम मैंने बहुत कर रखी है, मेरे को बेहतरीन, मैं मालिश भी कर सकता हूँ, एक्यूप्रेशर भी। तो उसकी कमर जो है वो बिल्कुल हिलडुल नहीं पाता था। खूब स्टीम दे मालिश दे योग दो, एक अपने आप ही सब सारे काम, वैद्य का काम, थेरेपिस्ट का काम, एक्यूप्रेशर वाले का काम, नेचुरोपैथी का काम, सब कर डाला। वो डेली जो है मेरे पास 10 दिन तक लग मैंने चिकित्सा करी, उसकी कमर फिट हो गई। बोला मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। 2 काम उस व्यक्ति ने करी। हमारे पास तब तक गैस सिलेंडर नहीं था, उस समय पर एमपी कोटे से मिला करता था।
मैंने कहा भाई एक तो तू मेरे को एक गैस सिलेंडर दिलवा दे, हम स्टोव में खाना पकाते थे, बनाने भी अपने आप ही, दे स्टोव में दे मारी, वो तो कभी पिन डालो तो इधर को, वो तो पता है जिन्होंने करी होगी पहले, तो वो काम करे। और उसके बाद में दूसरा बोला मैं आपकी फार्मेसी का लाइसेंस करता हूँ। मैंने कहा करा दो। फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ से दिव्य फार्मेसी का हमारे फार्मेसी का लाइसेंस हमारा हुआ। ये 95 के थोड़ा उसमें था। उसके बाद में फिर जो एक समस्या, उसके बाद फिर आगे लोगों ने कहा कि फार्मेसी बनाते हैं तो इसको सेल टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करना होता है 2-3 साल बाद, जब वो च्यवनप्राश बेचना शुरू करें, हमको पता नहीं। तो सेल टैक्स में गया मैं, ऑफिस में मैं स्वयं जाता था, अपनी साइकिल लेकर खटाखट पहुंच गया। तो सेल टैक्स में जब गए, वो दे दिया उसने। 2 साल हो गए हमने कुछ बेचा ही नहीं, वो च्यवनप्राश पे। फिर किसी ने कहा कि इसको रिटर्न जमा करना पड़ता है, रिन्यूअल करना पड़ता है। मैं 2 साल बाद गया, मैंने कहा भाई हमारा कुछ ये होता है सेल टैक्स का ऐसा। बोले क्या बनाते हो क्या? अच्छा, उसमें से 2-3 मेरे रोगी भी थे। वो हमको सबसे बड़ा कंफर्ट है कि पेशेंट हमने सब दुनिया को बना लिया था पहले ही, तो आते थे, लाभ होता था, सब जाते थे। तो बोले बेचते क्या? हमने कहा कुछ नहीं करते, ये करते। बोले इसको कैंसिल कराओ। मैंने कहा भाई मैं तो समझने के लिए, बोला नहीं इसको कैंसिल करो। बोले आप कुछ करते ही नहीं हो, इसको रखने की क्या जरूरत है? वो हमारा सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया उसने, जो अधिकारी था। बोले जो कर ही नहीं रहे हो आप, तो बोले देने का कुछ है ही नहीं। बोले ये आपके लिए टेंशन है ये, बोले इसलिए इसको खत्म करो। तो ऐसा हमारा इनकम सेल टैक्स भी खत्म कर दिया लोगों ने। खैर बाद में यहाँ से हमने सीखा, शुरू किया। फिर मेरे को एक याद है, क्योंकि कई सारे बिजनेस वाले अधिकारी बैठे, इसलिए बता देता हूँ। बाद में एक और इंटरेस्टिंग कहानी हुई। हमारे पास फिर 15-20 स्टाफ हो गया। हम लोग कब हुआ, जब ये टीवी में थोड़ा 2001-2 में थोड़ा शुरू हुआ, तो हमको किताब सिलना पड़ता वो भेजने के लिए। वो फ़ोन आने लगे कि वो भेजो, किताबें भेजो, ये करो, कोरियर। फिर मैं अपने आप बैठे बैठे सिलता था, वो भी पैकेट मैंने अपने कर बैठे बैठे। किताबें एक ही थी, फिर जाकर छपाने का काम भी, लिखने का काम भी, पैक करने का काम भी, डिस्पैच का काम भी, सब। और दवाई भी घोटो, रोगी भी देखो, सब काम। रोटी पकाने वाला तब तक रख लिया था। तो वहाँ से शुरू, ये तो 2000 तक की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2001 तक। तो वहाँ से शुरू करके जो भी भगवान ने जहाँ पहुँचाना था, तो यही कहानियाँ हैं और हम आपके सामने हैं। और अभी भी मैं आपको बताऊं, देखो पुरुषार्थ हम भी करते हैं, पर जिस तरह का पुरुषार्थ पूज्य स्वामी जी करते हैं वो अकल्पनीय है। एक व्यक्ति के अंदर ना, आप कितने भी रूप देखना चाहो ना, एक आदमी कितने रूपों में हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, हम भगवान का रूप बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि वो बिल्कुल सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हजारों सिर बना दो, हजारों हाथ बना दो। स्वामी जी की उस लेवल का, जैसे क्योंकि मेरा कार्य ठीक है, मैं पीछे से बैठ कर के चीज़ों को संवारने का जो थोड़ा सा मेरे को चाहिए, साफ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज हो, व्यवस्थित हो। पर एकदम बड़ा कर दो, इसको एकदम बड़ा कर दो, तोड़ फोड़ दो सेकंड फेज को, बोले तुरंत। बोले मैं कहा महाराज जी टाइम लगे। बोले नहीं 3 महीने के अंदर शुरू। अब भाई ठीक है, वो तोड़ फोड़ मचाने में हम लग जाते हैं, पर ऐसा इतना बड़ा एकदम सोच लेना, इसको शुरू कर लेना। चाहे हम लोगों ने जैसे रुचि सोया के लिए, मैंने कहा महाराज जी नहीं है पैसा, कुछ भी नहीं है, कहाँ से करेंगे? कुछ भी नहीं था। जब हम लोगों ने फेज 1 भी शुरू किया, उस समय भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास सिर्फ, मेरे को आज भी याद है, तब हमारे पास 25 लाख रुपए थे। और ठेकेदार जो हमने बिल्डर ढूंढा जो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो 30 लाख का तो पहला बिल बना के दिया उसने। तो मैंने कहा महाराज जी 5 लाख रुपए तो अभी बच कम पड़ गए, और आगे क्या करेंगे? बोले हो जाएगा। फिर स्वामी जी पूरे देश में शिविर लगाते रहे, आप लोगों को पता होगा। हम लोग 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया लोगों से चार्ज कर करके शिविर लगाते रहे। फिर उसके बाद ये हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि विदेश आ जाओ। स्वामी जी ने फिर कहा कि देखो, जब तक पतंजलि योगपीठ फेज 1 नहीं बनेगा, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगना चाहिए कि बिना विदेश के लोगों के सहयोग के भी देश के लोगों के सहयोग से एक बड़ी चीज खड़ी हो सकती है। ये संकल्प है। तो बहुत सारे संकल्प किए, बहुत सारे आंदोलन की कहानियों को थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। हम लोगों ने काला धन, भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध बड़े आंदोलन करे, सब कुछ किया। अन्ना हजारे हमारे पैदाइश है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको नहीं पता हो तो। केजरीवाल हमारा पैदाइश है। हाँ, तो हाँ, अन्ना हजारे जी हमारे पैदाइश कैसे, मैं बता देता हूँ। हम लोग 4 अगस्त को उन अन्ना हजारे जी को महाराष्ट्र से ज़्यादा कोई जानता नहीं था, और वो हम लोगों ने अपने यहाँ 4 अगस्त को प्रोग्राम में हम लेकर के आए। हम लोगों ने उनको कृषि गौरव अवार्ड दिया। ये कहानी शायद 2009 या 9 की ये शायद है। उसके बाद 2-3 सभाओं में हम ले गए। फिर इधर केजरीवाल भी हमारे पास आता था, तो सियाणे बुद्धि के थोड़े से थे। फिर दिल्ली में हमारे पास जो रामलीला में पहला जो प्रोग्राम बड़ा हुआ,
उस टाइम पर मेरे को आज भी याद है, मंच का संचालन मैं कर रहा था, किसी ने कहा, मैं तो जानता भी नहीं था, बोले केजरीवाल बड़ा एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ा, इसको भी बोलने के लिए टाइम दे दो। लास्ट मैंने 2 मिनट वो मुश्किल से टाइम दिया था उसको बोलने के लिए। वो सब रिकॉर्ड में है, सब प्रोग्राम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी यही हैं, कोई कहानी नहीं। तो उस समय पर फिर वो अन्ना हजारे को भी वहाँ बुलाया था। उसके बाद इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, उसमें अन्ना हजारे को लगा, फिर इधर से स्वामी जी के एक तरह से पूरा अभियान को हाईजेक करने का टाइप जो भी होता है, षड्यंत्र जो भी शुरू हुए, जो भी जहाँ है सब पता है, पर पैदाइश पतंजलि से ही है, स्वामी जी के आंदोलन की पैदाइश है मूलतः। तो ठीक है, तो सब अच्छा है, देश के लिए जो भी कर रहे हैं अपने ढंग से कर रहे हैं, तो लगे आंदोलन भी करके दिखा दिया। और दुनिया में एक बात और भी सुन लो कि जो संस्थाएं चलाने वाले लोग कभी आंदोलन नहीं करते। आपको तो पता है, छोटा सा बिजनेस हो तो बहुत मैनेज करना पड़ता है, पता नहीं क्या चूहा निकाल देंगे। हमारे खिलाफ पूरा हुआ, लोगों ने कहा कि ये पतंजलि पे बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे। हमारे पास, आप लोगों के लिए समझने के लिए मैं बता दूं, 450 एक पटवारी का केस हमारे पास नहीं था आंदोलन से पहले। आंदोलन के पास मेरे पास 480 केस थे रजिस्टर्ड, ईडी, डबल ईडी के केस, डबल सीबीआई के केस, जितने भी बड़े से बड़े खूंखार इन लोगों के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने सरकारी महकमे होते हैं। कभी मैं उसके ऑफिस में, कभी उसके ऑफिस में, कभी सीबीआई के यहाँ, कभी ये, और कभी कभी तो ऐसा समझ भी नहीं आता था कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और वो जानबूझ करके इतना टॉर्चर करते हैं, इतना, जब सरकार की तरफ से पीछे, हालांकि कई सारे अधिकारियों का इस रूप में सपोर्ट रहा, बोले जी आपने कोई गलत किया नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ ऐसा होगा नहीं, सब खंगाल करके देख लिया। तो ठीक है, तो सब करके आज दोनों काम करे, वो भी करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो अब आप लोग अपने इसमें जुड़ो। धन्यवाद। और मेंबर बनाने के लिए इनको लग जाओ। योगाचार्य महोदय तुम ही लग जाओ भाई, इनको सबका नाम लिख लिख का करके